नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो हम जो है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है शुरू किए हुए हैं और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। ये आपका 9 दिसंबर को 2012 का पेपर हुआ है। और देखिए आपका कमेंट आ रहा था कि सर आप 24 का जो पेपर हुआ था उसका करवा दिए। देखिए 2024 की बात करते हैं तो 2024 का जो है हमने 2 पेपर करवा दिया है। आप चाहें तो वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो आपका 2 पेपर ऑलरेडी हो चुका है, आगे भी करवा देंगे। वैसे सभी आपका जो है सेट जरूरी है आपके बिहार पुलिस का, तो सभी को हम लेके चलेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, पूरा हम सेट करवा देंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, बताइए। इसमें से पूछ रहा है कि आपका उपसर्ग सहित शब्द हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखी जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पहले का ए सही आंसर हो जाएगा, सुखी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा। देखिए प्रत्यय जो है आपका शब्द के अंत में लगता है, तो अध्यापिका की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा इका हो जाएगा। क्या होगा आंसर, इका। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, इका। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं, ये जो आपका दोहा और चौपाई है कैसे छंद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद है। क्या होगा आंसर, मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ये सही उत्तर हो जाएगा, मात्रिक छंद है। अगला है बोला कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है। सत्कर्म का सही संधि विच्छेद क्या है, ये देखिए हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो ये आपका सत धन कर्म होगा, सत धन कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 का सी सही होगा। चलिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको बेहतर दिख पाए। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, बोला कि दही बड़ा में कौन सा समास है। देखिए दही बड़ा में दोस्तों आप देखेंगे समास के बारे में पूछ रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज हम दोस्तों जो है क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है, इसका डिस्कशन नहीं मिल पाया था तो आज हम जो है क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। घड़ो पानी भरना, घड़ो पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ देखेंगे तो आपका लज्जित होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लज्जित होना। नेक्स्ट प्रश्न है उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है। देखिए उत्थान का सही विलोम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7वें का बी सही उत्तर हो जाएगा, पतन। अगला हमारा प्रश्न है कि आगे डैश पीछे खाई, मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। मुहावरे डैश पीछे खाई, मतलब मुहावरे का जो है रिक्त स्थान जो खाली जगह है उसको भर के बताना है। तो आगे पहाड़, आगे पहाड़ पीछे खाई, इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़ जो है सही उत्तर होगा, पहाड़। इंद्र, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों इंद्र का समानार्थी शब्द पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। दोस्तों इनमें से आप देखेंगे शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की जो मंडली है जा रही थी, यही आपका जो है शुद्ध यानी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से आपका जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो आपको हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही आपका दोस्तों जो है 11 का ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से 13 देखेंगे तो आपका जो है इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, जो कि अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवेन फॉर सजेस्टेड मीनिंग, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द की वर्ड। तो आपका देखिए जेटरी दिया गया है, जेटरी जिटेरी, तो इसका आंसर आप 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 12 का ये हो जाएगा, बोल्ड जो है सही आंसर हो जाएगा, बोल्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है जुडिशियस, जुडिशियस की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूडेंट हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। 14 से 15 देखेंगे तो आपका जो है बोला कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग डैट बेस्ट स्वीट्स द गिवन वर्ड। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो फिस्काल, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो डी सही आंसर होगा। अगला कि जियोपार्डी है ना, जियोपार्डी, तो इसका आंसर आप देखेंगे 15 का, तो आपका जो है रिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर जो है कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों जो है आपका रोजाना
ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि अभी प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है। आप भी ज्वाइन होकर अपना सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ये सब मैथ का प्रश्न है तो आराम से आप इसको बनाइए। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा जो कि आंसर की डिस्कशन हर एक चीज़ आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा और आपका जो है एग्जाम तक वैलिड होने वाला है ग्रुप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोला कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में दोस्तों जो है भारत आया था? तो दरबार की बात करते हैं तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? इनमें से दोस्तों जो है कौन सा बौद्ध धर्म जो है किसकी हिमायत करता है? तो ये आपका मध्यम मार्ग जो है सही आंसर हो जाएगा, मध्यम मार्ग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। अगला है कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 28 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। मुगल जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुगल, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा मुगल। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? ये जो मिर्जा गालिब थे किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है 29 का भी होगा, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आपको हो जाएगा मीर जुमला जो है सही आंसर हो जाएगा, मीर जुमला, है ना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीर जुमला। किताब उल हिंद का लेखक जो है कौन था? देखिए किताब उल हिंद की बात करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद का अल-बरूनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अल-बरूनी, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल-बरूनी। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? सत्ता का केंद्र जो स्थान था वो कहाँ पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नौज। अगला प्रश्न है कि बल्भाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? बल्भाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण जो है सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों इनमें से आप देखेंगे तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो राजा सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का भी सही होगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा खारवेल, है ना। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, खारवेल जो है राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37 नंबर। बोला कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 37 का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, दंती दुर्ग जो है सही उत्तर हो जाएगा, दंती दुर्ग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे। 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए मुगल बादशाह विदेशी यात्री, जैसे सही हमको बताना है तो 38 का देखेंगे तो आपका औरंगजेब की बात करते हैं तो मनुची, यही दोस्तों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू जो है सही आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू, है ना। 39 का देखेंगे तो आपका डी सही आंसर होगा, सरोजनी नायडू। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये जो सरोजनी नायडू से बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम बोल सकते हैं कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाली महिला थी, और कांग्रेस की जो पहली महिला की बात करते हैं तो वो थी एनी बेसेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। देशबंधु चित्तरंजन दास की बात कर लेते हैं तो ये आपको जाएंगे बसंती देवी। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो ये सब जो है उनकी पत्नियों का नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों
राधा देवी। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो कस्तूरबा गांधी, और मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो स्वरूप रानी। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही होगा, 4 3 1 2 सही उत्तर होगा। अगला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए समय आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। आंसर आपका डी होगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। किससे होकर जो है नहीं गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश, देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो आपका 8 राज्य से होकर गुजरता है ना। तो जिसको आपको पश्चिम से पूर्व याद है वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कर्नूल कुडप्पा नहर निकाली गई है। कर्नूल कुडप्पा नहर जो है निकाली गई है। इसका उत्तर हो जाएगा पेन्नेर, है ना, पेन्नेरू जो है, पेन्नेरू। ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का बी सही उत्तर होगा। अगला है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बुध जो है सही उत्तर हो जाएगा, बुध, है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बुध सही होगा। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो सर्वाधिक भाग की बात करते हैं तो आपका नाइट्रोजन जो है सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। भारत की केंद्रीय देशांतर कौन सा है, फिर देशांतर रेखा कौन सा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन यानी बोल सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 46 का ए सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47 पे। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है किस काल में हुई है। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका टर्शियरी, है ना, टर्शियरी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का होगा, टर्शियरी। अगला प्रश्न है कि तारापुर प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो आपका तारापुर है प्रसिद्ध है किसके लिए। इसका आंसर आप देखेंगे 49 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए झील दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका राज्य दिया गया है, यानी सही सुमिलित हमको जो है करके बताना है। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं। देखिए बुलर झील की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लोनार झील की बात करते हैं तो महाराष्ट्र होगा। पुलिकट की बात करते हैं तो तमिलनाडु, और लोकटक जो है ये आपको हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 2 4 3 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है सही आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है क्या। निम्न वायुदाब केंद्र जो है क्या कहलाता है। आंसर आपको हो जाएगा चक्रवात जो है सही आंसर हो जाएगा, चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी होगा, चक्रवात सही उत्तर होगा। अगला है कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं क्या। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको जो है हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन। ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिकेन। अगला है कि डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। जो आपका डोल ड्रम है किस अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फेरल का नियम संबंधित है किसे। जो आपका फेरल का नियम है किससे संबंधित है। दोस्तों ये आपका संबंध रखता है आपका वायु संचार से। क्या होगा आंसर, वायु संचार से। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही आंसर हो जाएगा, वायु संचार से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, है ना, पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है।
दोस्तों नहीं हुआ है। 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना, ये नहीं है। बाकी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सही है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, ये आपका दोस्तों सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? दोस्तों किसका विधान नहीं है? देखिए सभी मतों का समान मूल्य विधान नहीं है, बाकी गुप्त मतदान है, एकल संक्रमणीय मत है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्याप का जो है इसमें शामिल है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा कि द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? ये जो आपका द्वैध शासन है दोस्तों किस एक्ट में किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा भारत शासन एक्ट 1919 जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत शासन एक्ट 1919। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया है? ये जो आपका संविधान का निर्माण है दोस्तों कब पूर्ण किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, सुपुर्द विषयों की सूची है। आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 11वीं अनुसूची में है। क्या होगा आंसर? 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का, तो ए सही होगा, 11वीं अनुसूची में। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो एक न्यायिक सलाहकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 62 का देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो आपका वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य जो है आपका सर्वप्रथम बना था? देखिए भाषा के आधार पर आप राज्य की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 25वां राज्य कौन बना था? यानी कौन सा बना है आपका 25वां राज्य? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, गोवा जो है सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, और यह आपका जो है 1976 में किया गया था, 1976 में। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो देखिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखेंगे। 68 नंबर है कि नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कानून के समक्ष समता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा कानून के समक्ष समता जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन दोस्तों लगा सकता है? तो देखिए इसका आंसर आप 69 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद जो है सही उत्तर हो जाएगा, संसद। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी सही उत्तर होगा। किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? आंसर आपको हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी आपका जो है सही उत्तर होगा। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी जो है उष्मा का मान होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 4.2 × 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी होगा। निम्नलिखित में से ओहिमीय है लिखा गया है आपका, ओमीय चालक है, ओमीय चालक है।
आंसर हो जाएगा कांस्टेंट नियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों, ये उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 74 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। ये जो आपका एम्पियर घंटा है इनमें से जो है किसका मात्रक होता है। तो 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आवेश की मात्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, आवेश की मात्रा। थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों, थर्मोस्टेट जो है ये क्या होता है, तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण जो है आपका ऑप्शन नंबर 76 का बी सही होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, ये किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन जो है सही आंसर हो जाएगा। 77 का देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है दोस्तों, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा माफ कीजिएगा साइरस हो जाएगा, है ना, साइरस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा, साइरस। आते हैं 79 पर यानी 79 नंबर पे, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 10 के पावर 17 जूल हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का तो सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 92U 238 परमाणु में होते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे 81 का तो आपको हो जाएगा 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का बी सही उत्तर होगा। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है या फिर होती है, आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। आप इसको याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या सही होगा। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया है, इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरेल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये जो आपका बल्ब का फिलामेंट है किस धातु का बना होता है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 84 का ये हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। 92U 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो दोस्तों क्या नहीं होते हैं, तो देखिए 92 न्यूट्रॉन जो है नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का भी सही होगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपको हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाभिक की खोज किसने किया था, ये जो दोस्तों नाभिक की खोज की बात करते हैं तो ये किसने किया था, तो हेनरी रदरफोर्ड, हेनरी रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी सही होगा। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है दोस्तों, वो जो गैस है आपका नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा, हीलियम। हंसाने वाली गैस पूछ रहा है दोस्तों, हंसाने वाली गैस की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक जो है पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। धान के खेत में भी देखने को मिलता है और जो गाय या फिर भैंस जो है पौराई करती है उसमें भी देखिए दोस्तों आपको जो है मीथेन देखने को मिलता है। अगला है कि डीपीटी का टीका, डीपीटी का जो टीका है किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जैसे डिप्थीरिया हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा और कुकुर खांसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस जनित रोग हमारा कौन सा है, तो वायरस से दोस्तों आप देखेंगे तो एड्स हमारा होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, एड्स। अगला प्रश्न है कि कैरोटीड लेवेरिंथ
का कार्य होता है, लेबरिंथ का कार्य होता है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अमीबा गति करता है, ये जो आपका अमीबा है दोस्तों गति करता है। पदार्थ, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पदाभो लिखा गया है के द्वारा, है ना, स्टूडोपोडिया हो जाएगा। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है, रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कम वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा कम वर्षा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि दाल चीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। जो आपका दाल चीनी है पेड़ के किस भाग से एकत्र होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा छाल, याद रखिएगा। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, एल्कोलाइड दोस्तों होता है तो निकोटीन हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपिस यानी कान की हड्डी हो जाएगी स्टेपिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 98 का, तो सी सही होगा। पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें आप देखेंगे तो आप घटक कहते हैं, क्या कहते हैं अब घटक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 99 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है दोस्तों, हार्मोन के निर्माण से संबंधित है तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। दोस्तों आप लोग जो है इस क्वेश्चन सेट से आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और जो आपका बिहार पुलिस का ग्रुप बनाया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट बनाइए, ऑनलाइन टेस्ट से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको रैंक लिस्ट भी दिया जाएगा। रैंक लिस्ट से आपको ये होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आपसे कौन अधिक तैयारी कर रहा है वो भी आपको रैंक लिस्ट में मिलेगा। आपसे आगे कौन है, कितना नंबर पे है, तो रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये सब टेस्ट आपका हो रहा है, तो आप ज्वाइन होकर अपना सेट बनाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।